साथियों नमस्कार। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों आजकल पठान मूवी का एक गाना बड़ा ही विवादों में चल रहा है। बहुत दिनों के अंतराल के बाद, बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद किंग खान ने अपनी पठान मूवी रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया है और वो भी इतने डरे हुए हैं कि रिलीजिंग डेट बार बार आगे बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड, ये नशेड़ी, ये बहरूपीय इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अब भारतीय समाज इनकी किसी भी बकवास को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। फ़िलहाल उनके फिल्म का एक गाने का विवाद बहुत बुरी तरह से गहराया हुआ है और क्या विवाद है इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। इसके बारे में बताकर मैं इस वीडियो में समय नष्ट नहीं करना चाहूँगा। तो मेरा इस बारे में तो हमेशा से एक ही मत है कि ये फिल्मी नचनिए कभी हमारे भारतीय समाज के हितैषी नहीं हो सकते। बॉलीवुड का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भारत का, भारतीयता का और भारतवासियों का हित करने वाला हो किसी भी तरह से, क्योंकि इन्होंने भारत में इतनी भयानक कुरीतियों को जन्म दिया है जिन पर चलकर हमारे देश का नैतिक और भौतिक पतन होना लाजमी है। जैसे पहले संयुक्त परिवार होते थे, फिल्में देख देख कर ही लोगों ने पति पत्नी और एक बच्चा इस तरह के परिवारों की शुरुआत की। पहले पति पत्नी का वैवाहिक संबंध जो होता था बड़ा ही पवित्र माना जाता था, लेकिन अभी वैवाहिक संबंधों के बिना ही पति पत्नी जैसा व्यवहार करने लगे हैं लोग, जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। पहले समलैंगिकता की मात्रा इतनी अधिक समाज में नहीं थी जितनी ये फिल्मी और लिबरल के सोच वाले लोगों ने समाज में फैलाई। तो कुल मिलाकर साथियों, ये फिल्म सिटी, ये फिल्मी दुनिया, ये बॉलीवुड हमारे भारतीय समाज के लिए, भारत देश के लिए और भारतीयता के लिए हितकारी नहीं है। इसका बायकॉट होना, उसका शीघ्रातिशीघ्र बंद होना, उसका अस्तित्व जल्दी से जल्दी मिटना भारत के पक्ष में होगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, ये जो गाना रिलीज़ हुआ है इसके विरोध में और इसके पक्ष में दोनों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। विरोधी कह रहे हैं कि इस गाने में इन्होंने सनातन धर्म का अपमान करने के लिए गाने के बोल भी इसी तरह के रखे हैं और जो अदाकारा है उसने उसे कपड़े भी जानबूझकर भगवा कलर के ही पहनाए गए हैं। और सच भी है, जो गाने में और इनकी मानसिकता में हमेशा देखा जा सकता है, ये सच है। लेकिन कुछ लोग साथ ही साथ इसके साथ में गाने के समर्थन में भी बातें कर रहे हैं। मैंने कई लोगों की पोस्ट सोशल मीडिया पर देखी हैं। वे लोग कहते हैं कि ऐसा कैसा धर्म है जो एक गाने से खतरे में आ जाता है, एक फिल्म से खतरे में आ जाता है। इस तरह की बातें, उटपटांग बेवकूफ़ी भरी बातें वे लोग लिख रहे हैं। मैंने कई लोगों को कमेंट्स के माध्यम से बताया कि मैंने कहा भाई देखो, स्वाभिमान से जीने का अधिकार सबका है और किसी की आस्था को आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर चोट नहीं पहुंचा सकते। और यदि आप में अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी ही हिलोड़े मार रही है तो क्यों ना आप किसी अन्य आस्था के ऊपर भी कोई फिल्म बनाकर रिलीज़ करें। और जब कोई उसका विरोध करता है, बायकॉट करता है या उसे रिलीज़ नहीं होने देता है, तब उनके विरोध में आप इस तरह की बातें करके दिखाएं तो हम मानेंगे कि आप निष्पक्ष हो और कला का सम्मान करना जानते हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूरी तरह से उपयोग कर रहे हो। क्योंकि सनातनी समाज एक सहिष्णु समाज है, क्योंकि सनातनी समाज किसी भी परिस्थिति में, किन्हीं भी परिस्थितियों में अपना आपा नहीं खोता है। तो आप उसकी सहनशीलता का इस तरह की बकवास चीज़ें बना कर गलत फ़ायदा उठाते हैं और फिल्मों के माध्यम से, अभिव्यक्ति की आज़ादी के माध्यम से आप अपने एजेंडा को भारत में चलाने में कामयाब हो जाते हैं। मैं तो चाहता हूं, यदि आप वास्तव में अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्ष में हैं तो मैं चाहता हूं कि आप किसी अन्य आस्था पर भी फिल्मों में इस तरह के सीन डालिए और
अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह से उपयोग कीजिए। दोस्तों, इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी अन्य आस्था के लोगों के प्रति इस तरह की बातें ये लोग फिल्मों के माध्यम से बता सकें। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी अन्य आस्था के लोगों को की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का यह साहस जुटा सकें। इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का रोना उन लोगों के सामने रो सकें। इन्हें केवल और केवल मिलता है खिल्ली उड़ाने के लिए सनातन धर्म। इन्हें केवल और केवल मिलता है अपमान करने के लिए सनातन धर्म। इन्हें केवल और केवल मिलता है अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का ठीकरा फोड़ने के लिए केवल सनातन धर्म। उसका एक कारण है। कारण यही है कि हम आवश्यकता से अधिक सहिष्णु हैं। हम प्रतिक्रिया कहाँ देनी है, किस तरह की प्रतिक्रिया देनी है, इसमें हम हमेशा ही उदासीनता दिखाते हैं और उसका ही गलत फ़ायदा उठाकर ऐसे मक्कार लोग अपने षड्यंत्रों में सफल हो जाते हैं, जिसका हमें बाद में पता चलता है। ये बॉलीवुड का सनातन विरोधी चेहरा, भारत विरोधी चेहरा, ये आज का नहीं है। जब से बॉलीवुड का गठन हुआ है, निर्माण हुआ है, शुरुआत हुई है, तभी से ये लोग इस तरह के कुकृत्य करते आ रहे हैं, इस तरह के इस तरह की दुष्टता करते आ रहे हैं। पिछले दिनों भारतीय सनातनी समाज ने लाल सिंह चड्ढा का जिस तरह से बहिष्कार किया, उससे ये लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। ऐसे में हमारे समाज को चाहिए कि इसी तरह की एकजुटता अपने अंदर बनाए रखें, क्योंकि यदि सम्मान होगा तो हर आस्था का होना चाहिए, और यदि खिल्ली उड़ाई जाएगी, अपमान किया जाएगा, किसी को छोटा देखा जाएगा, तो हर आस्था के साथ वैसा होना चाहिए। और यदि ये नचनिए ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि ये सनातन धर्म की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करें, सनातन धर्म की मान्यताओं के साथ, सनातन धर्म के इष्ट देवों के साथ और सनातन धर्म की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। इस बात का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि फिल्म का नाम है पठान, और पठान पाए जाते हैं अफ़गानिस्तान में। अब अफ़गानिस्तान के पठानों की क्या स्थिति है वो सारी दुनिया से छिपी हुई नहीं है। उसमें पठान की एक अलग छवि बनाने का यह धूर्त लोग प्रयास कर रहे हैं, और उसमें भी हीरोइन को अर्धनग्न अवस्था में दिखा रहे हैं। हीरोइन को, अदाकारा को, तारिका को अर्धनग्न अवस्था में दिखा रहे हैं, जबकि सारी दुनिया जानती है कि अफ़गानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों में बिना बुर्के के औरत का बाहर निकलना असंभव है। बिना बुर्के के औरत का बाहर निकलना अपनी जान से हाथ धोने के बराबर है। तो ऐसे में ये प्रश्न अवश्य बनता है कि ये लोग इस तरह का दुस्साहस और इस तरह के पाखंड को क्यों अधिक कर रहे हैं। ये क्या स्थापित करना चाहते हैं समाज में, किस सोच को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं समाज में। अब समय आ गया है कि समाज को इनके मनोदशा को समझते हुए इनकी हर कुटिलता का उचित जवाब देना होगा, ताकि ये नचनिए, ये भांड, ये बहरूपिये या तो सुधर जाएं या फिर और कहीं जाएं, ताकि हमारा समाज फिर से, हमारा भारतीय समाज फिर से सुसंस्कृत हो, फिर से एकजुट हो और फिर से सभ्यता के नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास में रत हो। साथियों, जैसा कि सभी आप लोग जानते ही हैं कि मैं फिल्में देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता हूं। साथ ही साथ मैं आप सभी से भी यही अपील करूंगा कि आप लोग भी इन नमक हरामों के फंसाए हुए जाल में ना पड़ें, और यदि आपको मनोरंजन करना ही है तो यूट्यूब जैसा एक सुगम साधन, आपको प्लेटफॉर्म, सोशल डिजिटल माध्यम मिला ही हुआ है। आप इस तरह के डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके अपने लिए मनोरंजन का एक नया मार्ग खोज सकते हैं। जिस विषय में आपकी रुचि हो उस विषय में से संबंधित वीडियो खोजकर आप अपने ज्ञान का भी वर्धन कर सकते हैं और अपने मनोरंजन भी कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस बॉलीवुड का समूल विनाश होना अति आवश्यक है। इसलिए आप इस फिल्म का तो बायकॉट करें ही करें, साथ ही साथ
बॉलीवुड के नचनियों को, बॉलीवुड के नशेड़ियों को यह संदेश भी अवश्य दें कि अब हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले हर एक व्यक्ति का वही अंजाम होगा जो पिछले दिनों लाल सिंह चड्ढा और शमशेरा जैसी फिल्मों का हुआ था, और आने वाले समय में पठान फिल्म का भी वही हाल होगा। इसी आशा के साथ कि मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों तक मेरे इस वीडियो को शेयर करने का मुझ पर अनुग्रह करेंगे, उसी आशा के साथ विदा चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।